तो चलिए आज बात करते हैं देवी पार्वती के एक बहुत ही अहम, खास और शक्तिशाली रूप की, कांची कामेश्वरी। जी, जिन्हें असल में कांची कामाक्षी देवी के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। और तमिलनाडु के कांचीपुरम में इनका एक बहुत भव्य मंदिर है। और ये जगह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बना देती है। सही कहा। तो आज हम जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर इस देवी के स्वरूप, उनकी कथा और उनके गहरे आध्यात्मिक महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। कहानी तो काफी दिलचस्प लगती है। शुरुआत होती है देवी पार्वती की इच्छा से। वो भगवान शिव से फिर मिलना चाहती थी। हाँ, जो उस समय मतलब गहरे ध्यान में थे। तो अपनी भक्ति और संकल्प को साबित करने के लिए देवी कांचीपुरम पहुंची। और वहाँ एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई कठोर तपस्या करने। वो जगह थी पवित्र पुण्य तीर्थ, है ना? हाँ। जिसे आज कामाक्षी पुष्करिणी कहते हैं। जी हाँ, और ये तपस्या भी मतलब कोई आसान नहीं थी। उन्होंने अपने ही हाथों से रेत का एक शिवलिंग बनाया। रेत का शिवलिंग? ये तो सुनने में काफी अलग है। हाँ, और फिर पूरी श्रद्धा से उसी की पूजा करने लगी। शायद ये दिखाता है कि भक्ति कितनी शक्तिशाली हो सकती है, क्षणभंगुर चीज में भी ईश्वर को देखना। बिल्कुल। और फिर यहाँ से कहानी और गहरी होती है, जब शिवजी ने उनकी परीक्षा लेने का सोचा। हाँ, कई चुनौतियां भेजी उन्होंने। जैसे एक जबरदस्त बाढ़ आई। अच्छा। ऐसी बाढ़ की लगा रेत का शिवलिंग तो बह ही जाएगा। ओह, फिर देवी ने क्या किया? उन्होंने पूरी दृढ़ता से शिवलिंग को गले लगा लिया, उसकी रक्षा की, उसे बहने नहीं दिया। कमाल है। और सिर्फ बाढ़ ही नहीं, कहते हैं भयानक राक्षस भी भेजे गए, कई प्राकृतिक आपदाएं भी आईं। लेकिन देवी दिगी नहीं होंगी। बिल्कुल नहीं। उनकी भक्ति एकदम अटूट रही, उनका विश्वास जरा भी कम नहीं हुआ। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति के रास्ते में मुश्किलें तो आती हैं, पर वो भक्त के संकल्प को और पक्का कर देती हैं। और फिर अंत में उनकी इस कठोर तपस्या और अटूट प्रेम का फल मिला। हाँ, बिल्कुल मिला। भगवान शिव उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि खुद उनके सामने प्रकट हो गए। अच्छा, किस रूप में? कामेश्वर के रूप में, यानी प्रेम के स्वामी। और उन्होंने देवी को फिर से अपनाया और उन्हें कामेश्वरी होने का आशीर्वाद दिया। जी, कामेश्वरी, प्रेम और इच्छाओं की देवी। इस नाम का अर्थ ही है भक्तों की कामनाओं को पूरा करने वाली। वाह! तो ये शिव और शक्ति, मतलब पुरुष और स्त्री ऊर्जाओं के पवित्र प्रेम और मिलन का प्रतीक है। एकदम सही। ये मिलन और ये नाम कामेश्वरी, इसके पीछे बहुत गहरा अर्थ है। और ये देवी के स्वरूप और मंदिर में भी दिखता होगा। हाँ जी, कांची कामाक्षी देवी सिर्फ सुंदरता या इच्छापूर्ति की देवी नहीं है। वो तो सर्वोच्च ज्ञान, माँ जैसी करुणा और दिव्य शक्ति का संगम है। बिल्कुल। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य हो तो भगवान भी आपके सामने आ सकते हैं। और मंदिर की भी अपनी खासियतें हैं। मैंने सुना है मुख्य मूर्ति एक खास मुद्रा में है। हाँ, पद्मासन या कह लीजिए योग मुद्रा में बैठी हैं देवी। और उनके हाथों में जो प्रतीक है उनका भी गहरा मतलब है। जैसे गन्ने का धनुष है जो मन का प्रतीक है, फूलों के बाण हैं जो हमारी 5 इंद्रियों को दर्शाते हैं। अच्छा। एक पाश है जो राग या मोह का प्रतीक है, और एक अंकुश भी है जो नियंत्रण और सही दिशा दिखाता है। ये तो काफी गहन प्रतीक हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि कांचीपुरम में देवी पार्वती का कोई अलग मंदिर नहीं है। सही कहा। ऐसा मानते हैं कि वो खुद ही कामाक्षी के रूप में वहां पूरी तरह से मौजूद है। उन्हें किसी और रूप में वहां पूजने की जरूरत ही नहीं। और आदि शंकराचार्य जी का भी इस स्थान से गहरा नाता है। जी हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि पहले देवी का स्वरूप थोड़ा उग्र था, तो आदि शंकराचार्य जी ने उनकी सौम्य ऊर्जा को स्थापित करने के लिए मंदिर के सामने श्री चक्र की स्थापना की। श्री चक्र? ये क्या होता है? ये एक तरह का मतलब ज्यामिति प्रतीक है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को दर्शाता है। बहुत शक्तिशाली माना जाता है इसे। और उन्होंने सौंदर्य लहरी की रचना भी यहीं की थी। जी हाँ, देवी की स्तुति में प्रसिद्ध सौंदर्य लहरी। आपने शुरू में शक्तिपीठ का जिक्र किया था, उसका क्या महत्व है यहाँ? देखिए, कांचीपुरम उन 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां माना जाता है कि देवी सती के शरीर का कोई अंग गिरा था। यहाँ कौन सा अंग गिरा था? यहाँ उनकी नाभि गिरी थी, ऐसा विश्वास है। और ये बात इस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा और देवी कामाक्षी के महत्व को कई गुना बढ़ा देती है। अच्छा। और वे श्री विद्या परंपरा की भी प्रमुख देवी मानी जाती हैं। श्री विद्या, ये क्या है? ये देवी माँ की उपासना की एक गूढ़ और मतलब काफी महत्वपूर्ण शाखा है।
खासकर जो लोग ललिता त्रिपुरा सुंदरी की उपासना करते हैं, उनके लिए कामाक्षी देवी केंद्रीय है। ये उन्हें तांत्रिक और शाक्त मत में एक बहुत ऊंचा स्थान देता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो देवी कामाक्षी की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो भक्ति, दृढ़ता, प्रेम और शक्ति का एक गहरा संगम है, एक प्रतीक है। उनकी मूर्ति, वो मंदिर, श्री चक्र की स्थापना, हर चीज में गहरे आध्यात्मिक अर्थ छिपे हुए हैं। एकदम। और यहाँ एक बात सोचने वाली ये भी है कि ये कथा हमें भक्ति और ईश्वर की कृपा के बीच के अटूट रिश्ते को कैसे दिखाती है। हाँ, देवी का ये खास रूप जो शक्ति भी है और प्रेम भी, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हैं? भक्तों के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? ये एक दिलचस्प सवाल है। और ये भी सोचने लायक है कि आज के समय में जहां हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति फौरन चाहते हैं, वहां देवी कामाक्षी की ये कहानी हमें धैर्य, भक्ति और इच्छाओं के असली मतलब के बारे में क्या सिखा सकती है? ये गहरा विचार